प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ, जो कि अध्याय 2 से लिया गया है। आज हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 5 और प्रश्न 6 हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न लिखा है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अच्छे से समझिए। मतलब ये दिया है कि शोभो की माँ की जो आयु है, तो शोभो की आयु के मतलब जितना शोभो की आयु में हम 6 का गुणा कर दें उतने के जो है तो बराबर है। फिर दिया है कि 5 वर्ष बाद जो शोभो की आयु है, तो उसकी माँ की आयु की 1/3 मतलब कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो हमें उसकी आयु बताना है कि शोभो की आयु क्या होगी। तो हल करेंगे तो लिख लेंगे, माना शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना शोभो की वर्तमान आयु हम कितना मान लिए यहाँ x, तब शोभो की माँ की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी। देखिए क्या बोला है कि शोभो की माँ की वर्तमान आयु जो है, तो शोभो की आयु की कितनी है, 6 गुनी है। तो 6 गुणे शोभो की आयु या वर्तमान आयु, वही बात है। अब यहाँ जो है तो लिख देंगे। देखिए शोभो की माँ की आयु की वर्तमान आयु जो है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 6, और शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, x, तो बराबर हो जाएगा 6x वर्ष लिख देंगे। ये शोभो की माँ की आयु जो हो गई, तो उसकी वर्तमान आयु जो है तो 6x हो गई। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद शोभो की आयु बराबर कितना दिया है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 मतलब 1/3 गुणे शोभो की माँ की वर्तमान आयु। शोभो की माँ की वर्तमान आयु। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे करेंगे, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो शोभो की आयु की x से माने हैं तो x + 5 हो जाएगा, बराबर करेंगे और इधर 1/3 लिखेंगे जैसे दिया है। और शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी थी, 6x थी। तो इसमें क्या करेंगे, 6x का गुणा कर देंगे, क्योंकि शोभो की माँ की वर्तमान आयु 6x यहाँ आया है, तो यहाँ हम 6x लिख दिए। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6x, तो x + 5 बराबर यहाँ 2 का 1 में करेंगे 2 ही आएगा, और x है तो x हो जाएगा, 2 1 कम 2, और ये x है तो x लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, x वालों को एक साइड कर लेंगे, तो ये x है और ये प्लस में है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो 2x हो जाएगा। और ये +5 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। जब पक्षांतरित करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये +5 है, उधर गया तो -5। अब देखिए x में 2x तो घटेगा नहीं, 2x में x घटाएंगे तो x ही आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा जो है, तो क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, और यहाँ -5, तो ये से ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5। और यहाँ हम x किसकी आयु माने थे, शोभो की वर्तमान आयु, यही जो है तो यहाँ पूछा था कि उसकी आयु क्या है। तो ये लिख देंगे, अतः शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है।
5 वर्ष है। तो इस प्रकार से जो है तो आपका प्रश्न 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बताते हैं। अब प्रश्न 6 दिया गया है, महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को समझिए। कोई आयताकार भूखंड विद्यालय जो है तो बनाना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है, और इस के चारों ओर, मतलब इस भूखंड के चारों ओर जो है तो बाढ़ बनाने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर का 100 रुपये जो है तो खर्चा आता है, तो 75,000 टोटल जो है तो खर्च होता है। तो हमको भूखंड की माप जो है तो यहाँ बताना है। तो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ जो है तो लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का है। यहाँ हम लिख लेंगे कि माना लंबाई का मतलब लंबाई 11 और चौड़ाई 4 है। ये क्रमशः दिया लंबाई चौड़ाई, तो हम इसको लंबाई को 11x मान लेते हैं और चौड़ाई को जो है तो 4x, अनुपात में ऐसे ही माना जाता है। तो माना आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, 11x मान लेते हैं, 11x व चौड़ाई 4x है। इस तरह जो है तो मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की जो है तो लंबाई 11x व चौड़ाई कितनी है, 4x। अब यहाँ समझिए, यहाँ कुल जो है तो खर्च कितना दिया है, कुल व्यय कितना आया है, 75,000 रुपये जो आया है, और 1 मीटर जो है तो 1 मीटर का कितना लगा है, 100 रुपये। तो पहले हम भूखंड की परिमाप ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुल व्यय जो आया है उसमें 1 मीटर बाढ़ लगाने का जो व्यय है तो उसका हम भाग कर देंगे, तो हमें भूखंड की परिमाप जो है तो ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए भूखंड की परिमाप बराबर हो जाएगा कुल व्यय बटे 1 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय, मतलब कुल व्यय में 1 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय का जो है तो भाग दे देंगे। तो कुल व्यय कितना था, देखिए 75,000 आया है, 75,000, और 1 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय कितना है, 100 रुपये। तो इसमें से ये और इसमें से ये कट गया, तो भूखंड का परिमाप कितना आ गया, 750 मीटर आ गया, क्योंकि यहाँ मीटर जो है तो मीटर में इसको ज्ञात करना है, तो ये मीटर आ गया। अब देखिए, इतना यहाँ हम ज्ञात कर लिए। अब यहाँ आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि भूखंड का परिमाप, भूखंड जो है तो आयताकार है, तो भूखंड का जो परिमाप होगा तो आयत के परिमाप के बराबर होगा। क्योंकि भूखंड का परिमाप बराबर कितना होता है, भूखंड का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए भूखंड का परिमाप कितना दिया गया है, यहाँ 750 दिया गया है, बराबर करेंगे 2, लंबाई कितनी दी गई है, देखिए यहाँ लंबाई हम माने थे यहाँ 11x, तो यहाँ 11x लिख देंगे, और चौड़ाई कितनी माने थे 4x, तो यहाँ 4x जो है तो लिख देंगे। तो 750 बराबर, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी, मतलब 11 के साथ भी करेंगे और 4 के साथ, तो 11 दूनी 22x प्लस 2 चौके 8x, तो 750 बराबर हो जाएगा। देखिए 22 8 जोड़ देंगे तो 30x, या करके लिख देंगे 30x बराबर 750
तो यक्स बराबर हो जाएगा 750/30। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 5 हो गया। 3 पचे 15। आप भाग करके भी देख सकते हैं, 75 में 3 का भाग दे देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यक्स बराबर आ गया 25। अब यहाँ हम लंबाई कितना माने थे, 11x, तो लंबाई बराबर हो जाएगी, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं लंबाई 11x बराबर 11 गुणे ये x का मान 25 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 एकम 25 2 27, 275 मीटर आ गया। ये लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई जो है तो कितना थी, 4x, तो चौड़ाई 4x बराबर 4 गुणे x का मान कितना आया है 25, तो 25 चौके 100 मीटर। अतः भूखंड की जो है तो लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई जो है तो 100 मीटर जो है तो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है तो प्रश्न 6 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको इस प्रश्न से संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।